सूरज आहिस्ता आहिस्ता स्याह होता हुआ। कभी ऐसा वक्त भी था जब आसमान पर सूरज का अचानक छुप जाना लोगों के दिलों में खौफ भर देता था। लोग घरों से बाहर निकल आते, शोर मचाते, दुआएं करते और समझते कि कोई माफूकुल फितरत मखलूक सूरज को निगल रही है। मगर इसी जमीन पर एक ऐसी तहजीब भी मौजूद थी जो उस मंजर से खौफजदा नहीं होती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये जादू नहीं, साइंस है। इस्लामी सुनहरी दौर में इल्म अपने उरूज पर था। बगदाद में कायम अजीम इल्मी मरकज बैतुल हिकमत दुनिया के सबसे बड़े तहकीकी मराकज में शुमार होता था। यहाँ दुनिया भर के उलूम का तर्जमा हुआ, तहकीक हुई और कायनात के राज समझने की जद्दोजहद शुरू हुई। ये वो जमाना था जब मुस्लिम साइंसदान आसमान को सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि उसकी हरकत का हिसाब लगा रहे थे। अजीम साइंसदान अल बैरूनी ने जमीन के साइज, उसकी गर्दिश और सूरज और चांद की हरकत के बारे में हैरान कुन हद तक दुरुस्त अंदाजे लगाए। उन्होंने वाजे किया कि सूरज ग्रहण दरअसल उस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यानी ग्रहण कोई अजाब नहीं, कोई देव नहीं, बल्कि सिर्फ सायों का खेल है। मिस्र के अजीम फलकियात दान इब्न यूनस ने हजारों फलकी मुशाहिदात कलमबंद किए। उन्होंने ऐसे फलकियाती जदवल तैयार किए जिनकी मदद से सूरज और चांद ग्रहण की तारीख, दिन और वक्त पहले से मालूम किया जा सकता था। सोचें कि आज से 1000 साल पहले लोग ग्रहण का वक्त मिनटों की दुरुस्तगी से जान लेते थे। इसी तरह अलबतानी ने सूरज के साल की मुद्दत इतनी दुरुस्तगी से नापी कि उनके हिसाबात सदियों तक यूरोप में इस्तेमाल होते रहे। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग ग्रहण से खौफजदा थे, तब ये साइंसदान बैठकर उसका हिसाब लगा रहे थे। इसी दौर में यूरोप के बहुत से इलाकों में लोग ग्रहण को कयामत की निशानी समझते थे। लोग ढोल बजाते, शोर मचाते और समझते कि कोई देव या जिन सूरज को निगल रहा है। ये मंजर हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। जहां इल्म नहीं होता वहां खौफ पैदा हो जाता है, और जहां इल्म आ जाता है वहां खौफ खत्म हो जाता है। आज भी ग्रहण होता है, आसमान वैसा ही है, सूरज और चांद वैसे ही है, मगर इंसान बदल गया है। आज हम ग्रहण से डरते नहीं, हम उसे देखते हैं, समझते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उससे नई चीजें सीखते हैं। यही इल्म की ताकत है। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, हमारे मुस्तकबिल की भी है। अगर हम तरक्की चाहते हैं तो हमें सवाल करना होगा, तहकीक करनी होगी और साइंसी सोच को अपनाना होगा, क्योंकि इल्म इंसान को जहालत के अंधेरों से निकालकर शऊर और तरक्की की रोशनी में ले जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।